कि सोमवार और मंगलवार को हरियाणा के सभी व्यापारी जो बाज़ार हैं वो बंद रहेंगे, प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, क्या केवल 2 दिन बाज़ारों को बंद रखने से मार्केट से कोरोना की बीमारी चली जाएगी? एक व्यापारी जो पहले ही जिसने पूरे 50 दिन अपनी दुकानों को बंद रखा है, उस व्यापारी ने अपनी दुकान का किराया, बिजली का बिल, सरकारी टैक्स, अपनी बैंक लिमिट्स, लोन, सब चीज़ें भरी हैं। सरकार की तरफ से उसको कोई राहत नहीं दी गई। और अब एक ये नया फरमान है कि आप 1 हफ्ते के अंदर 2 दिन दुकानें बंद रखें। रविवार को एक जो सरकारी छुट्टी और दूसरा जो व्यापारी बंद करते हैं वो एक छुट्टी हो गई और 2 छुट्टी ही होगी। कुल मिला के 1 हफ्ते के अंदर 3 छुट्टियों का ये मतलब है कि आप पूरे 1 महीने के अंदर आधा काम करो। जबकि हमारी दुकानों के किराए, हमारी जो स्टाफ की सैलरी, वो सारी चीज़ें यूँ की यूँ कंटिन्यूसली चल रही हैं। तो हम अपनी तरफ से सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि व्यापारियों के साथ जाति ना की जाए। ठीक है जी, आप लोग इस सारे समर्थन करते हैं इस चीज़ का? हाँ जी, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। सोमवार और मंगलवार बाजार जैसे खुलते हैं वैसे खुलेंगे, अगर सरकार चाहे, और कल का हम लोग पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। तो क्या हेमंत जी आप सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि आप सोमवार और मंगलवार को दुकानें और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलेंगे? चुनौती की कोई बात नहीं है जी, सरकार का फर्ज बनता है, अगर वो हमारी दुकानें बंद कर रही है तो या तो हमारे टैक्स माफ़ करे, हमारे बिजली के बिल माफ़ करे, हमारे पास जितने लड़कों की सैलरी, जो हमारे पास स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरी दे। अगर सरकार ने 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति को लॉकडाउन के दौरान भी दिए तो सरकार एक बार इस चीज़ की भी जिम्मेवारी उठाए। हम सरकार के साथ हैं, सरकार अगर चाहेगी तो उसको तुरंत पूरे हरियाणा को बंद करो। किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं चलना चाहिए, इस तरह कोरोना कंट्रोल नहीं आएगा। हम लोगों ने तो 50 दिन पहले भी दुकानें बंद रखी, तब कौन सा कोरोना कंट्रोल हो गया? आपके ठेके बंद करें ऐसे नहीं जी, अगर नहीं, चुनौती नहीं है। हम लोगों ने पहले सहर्ष सरकार का साथ दिया, सहर्ष सरकार का साथ दिया, मगर सरकार जिस तरीके से अपनी दमनकारी नीति अपना रही है, इसका हर व्यापारी विरोध करेगा। अच्छा, सरकार और नगर निगम के द्वारा जो रोहतक में भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर, बात तो ये है कि उसका हमने पुरजोर विरोध किया है समय समय पे, और शायद अब कुछ फर्क भी पड़ा है इसका। ये और कुछ नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि सरकार अपनी कमर खोदती जा रही है। बिल्कुल बस। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। तो इसके लिए आप सरकार और प्रशासन से कोई गुहार किए, मिले हैं आप सरकार प्रशासन? जी, हम लोग समय समय पे ज्ञापन सौंप के आ रहे हैं कि भाई आप जिस तरह से ये कर रहे हो ये गलत है। अगर आपने करना है तो आप पूरे हरियाणा को बंद करो, कंप्लीटली बंद करो। सिर्फ ये नहीं है कि 4 दुकानें। अब एक बात बताइए, आपकी दवाई की दुकान खुल रही है, ये चश्मे की दुकान खुल रही है, राशन की दुकान खुल रही है, सब्जी की दुकान खुल रही है, हलवाई की दुकान खुल रही है, शराब के ठेके खुल रहे हैं, दूध की दुकान खुल रही है, सब कुछ खुल रहा है। तो एक केवल जूता, चप्पल, कपड़ा और एक सोने के लिए इन्हीं का क्या हम ही लोग हैं जिनके बंद करने से कोरोना खत्म होगा? कोरोना ही नहीं पे आएगा। हाँ, यहाँ रोहतक के रेलवे रोड पर काफी व्यापारी इकट्ठे हुए और सरकार ने जो सोम और मंगलवार के बंद का आह्वान किया है उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि सरकार में ताकत है तो वो रोक के दिखाए। हम सोम और मंगलवार को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलेंगे और सरकार जो रविवार को दुकानें खोलने की अनुमति दे रही है, अगर सरकार हमें बंद के आदेश देती है हम इसकी पालना करेंगे, मगर उस दिन 2 दिनों के अंदर हरियाणा के अंदर एक चिड़िया नहीं उड़नी चाहिए, चक्का जाम होना चाहिए, सब कुछ बंद होना चाहिए। जो जी कह रहे हैं अगर बंद होगा तो पूर्णतः बंद होगा, अन्यथा आधा बंद ये स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हमने यहाँ के व्यापारियों से और व्यापारी नेता हेमंत बख्शी जी से बात की, उन्होंने अपनी बात रखी, सरकार तक अपनी बात पहुँचानी चाहिए। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथोरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।